आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है, चलिए इसको रिव्यू करते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भीषण युद्ध होने वाला है बहुत जल्द। आप देखेंगे इन दोनों को लड़ते हुए। तो क्या है ये? तो अफगान डिफेंस फोर्सेस का पाकिस्तान को मैसेज था कि देखो बेटा, हमने खाली 10% स्ट्रेंथ, और यही हमने तो 1% से भी कम लड़े थे। एपी सिंह ने तो बोला था ना कि खाली 50 वेपन्स भारत ने यूज़ किए थे ऑपरेशन सिंदूर में, ये घुटनों पर आ गए थे। और सेम चीज़ यहाँ पे तालिबान ने बोली है कि खाली 10% हमने स्ट्रेंथ दिखाई है और भाग गए तुम आउटपोस्ट छोड़ के। ठीक है, भाग गए। देखिए पाकिस्तान जो सेना है ना, वो कायर सेना है, याद रखिए। पीठ पीछे वार करते हैं, कितना भी बोल लेना, लेकिन इनकी औकात कुछ नहीं है। तो तकरीबन 22 आउटपोस्ट को कैप्चर किया है, 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा है। पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि 200 अफगान सोल्जर्स मारे गए, पता नहीं झूठ है क्या है, झूठी होगा। और यहां बोला कि अगर अगली बार आपने अफगानिस्तान की टेरिटरी में घुसने की कोशिश की तो हम अपनी 100% पावर का यूज करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक और बड़ी बात यह है कि कल हमारा कूपन कोड ऑफ हो गया था, आई एम रियली सॉरी। तो बहुत बच्चों के मैसेज आए थे। ये कूपन कोड फिर से खुला है, AIN60 सिर्फ आज के लिए। सो सेल हम आज, कल खत्म होनी थी, आज करेंगे। दुनिया का सबसे सस्ता AI का कोर्स है, मात्र 800 रुपये का। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। बिल्कुल भी देर ना करें अगर आपको AI स्किल सीखनी है तो ट्रिगर क्या है कि पाकिस्तान ने, आपको पता है कि काबुल में एयर स्ट्राइक्स की। देखिए इससे पहले भी बहुत सारे कॉजेज थे। 2021 में इमरान खान ने बड़ी तारीफें की और वो तो ये कह रहे थे कि कश्मीर को ले लेंगे, उनकी जर्नलिस्ट और यहाँ पे, कि भैया अब तो तालिबान के साथ मिलकर हम कश्मीर को ले लेंगे। लेकिन मैंने क्या बताया कि पाकिस्तानी पढ़ते लिखते नहीं है, उनको कुछ भी नॉलेज होती नहीं है, बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। कम से कम मेरे वीडियो ही देख ले तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, देखिए मैं वैसे तो बहुत सारे पाकिस्तान वीडियो देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वहाँ पे हर कोई गलत है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ की जो सरकार है, जिस दिन पाकिस्तान के लोग जो हैं उनकी सरकार के खिलाफ खड़े होंगे ना, सबसे पहले भारतीय और हम लोग सपोर्ट करेंगे कि ये आपकी ज़मीन है भाई। ठीक है, आप हमको अखंड भारत, तो वैसे भी भारत ने ये ड्रीम त्याग दिया है, लेकिन अगर आप अपने देश को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो आपको इन लोगों को उखाड़ फेंकना है। ये सिंपल सी बात है। ये अगर आपको दिखता नहीं है तो आप बेवकूफ़ हैं। ठीक है, पहलगाम हमला हुआ, मैं तो हैरान था कि सोशल मीडिया पोस्ट पे बहुत सारे लोग जो है वो इन आतंकवादियों की सराहना कर रहे थे। तो किधर जा रहे हैं आप? उसके बाद फिर अगर कोई देश स्ट्राइक करता है तो फिर आपको रोने का अधिकार नहीं है, आपको फिर ये मानना पड़ेगा कि हाँ हम गलत हैं। तो धर्म के साथ खड़े रहिए, हमारी तो यही अपील होगी पाकिस्तान लोगों से। तो यही बता रहे हैं कि ट्रिगर यही था कि जो स्ट्राइक्स हुए हैं, ठीक है, और ये, और इससे पहले भी हमने डूरंड लाइन का जो क्लैश है ना, डूरंड लाइन का, देखिए क्या हुआ है कि 1893 में ये जो लाइन बनी, 3 अफगान वॉर हुए, एंग्लो अफगान वॉर हुए। अफगानिस्तान हमेशा से सबको चाहिए था। सोवियत ने बहुत कोशिश की उसको मिलानी, पहले रशियन एम्पायर था, उसने बहुत कोशिश की। लड़ाई थी यहाँ पे ब्रिटिश और सोवियत के बीच में, और अल्टीमेटली वो ब्रिटिश के पास गया। सोवियत उसको बफर स्टेट बनाना चाह रहा था, मतलब इससे पहले तो रशियन एम्पायर था, बाद में सोवियत आया, बट वो उसमें नाकाम हुए। अब उसके बाद क्या होता है कि जो 3 अफगान वॉर हुई 19वीं सेंचुरी में, उसमें पहली 2 तो अफगानिस्तान ने जीत ली, ठीक है, लेकिन आखिरी जो था लास्ट वाला, वो ब्रिटिश ने जीती, जिसकी वजह से ब्रिटिश का कंट्रोल आ गया। अब इन्होंने डूरंड लाइन बना दी, है ना। जाहिर सी बात है ये लाइन खाली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए थी, ट्रेड रूट के लिए थी, लेकिन यहां पे पश्तून हो गए डिवाइड। अब उस समय तो यूनाइटेड इंडिया था तो किसी को कोई प्रॉब्लम थी नहीं भाई। अफगानिस्तान भी काफ़ी एरिया जो है भाई, जैसे अब अगर बात करें सिख एम्पायर की, तो हरि सिंह नालवा एक लौते ऐसे जनरल हैं महाराजा रंजीत सिंह के, और आज तक जिन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है। वरना कोई भी वहां पे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर उसको ऐसे ही नहीं बोला जाता। हर कोई यहाँ पे दफन हो गया है, आप समझ रहे हो, कोई जीत नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ की जो टेरेन है ना वो डेवलप्ड है नहीं। वहाँ पे आपको एकदम मरे हुए पहाड़ मिलेंगे, जंगल है नहीं, और पहाड़ भी ऐसे कि वहाँ छुपना बड़ा आसान है। और वहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से टेरेन, क्योंकि वो वहीं पे पले बड़े हैं। अफगानिस्तान में सबसे पहली तालीम ये दी जाती है, वहाँ के जितने भी हैं इनको समझो, एक एक पोजीशन को समझो, मैप को समझो, क्योंकि यहीं से तुमको हमला करना है। तो जीतना आसान नहीं है। उनके पास फौज खड़ी है। पाकिस्तान की भले ही पॉपुलेशन 20 से 22 करोड़ है, लेकिन अफगानिस्तान की 3.5 से 4 करोड़ है, बट वो इतने में ही इनका दम कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी लड़ नहीं सकता वहाँ पे, आपको टेरेन ही नहीं पता है। और इतिहास गवाह है कि ज्योग्राफी जो है वो वॉर जितवा देती है। ज्योग्राफी की, अगर आपकी ज्योग्राफी बढ़िया है तो आपको कोई इन्वेड नहीं कर सकता। अमेरिका को वो 7 समंदर एकदम बिल्कुल पार करके है, तभी तो अमेरिका को कोई लेने ही देना नहीं था आतंकवाद। उसको लगा कि भाई हम पे कभी हमला नहीं होगा। यही तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बोला था अभी, डोनाल्ड ट्रंप जब बहुत बेइज्जती करे थे कि आपको लगता है आप सेफ हो 7 समंदर पार, नहीं आप सेफ नहीं हो।
तो ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है और इसीलिए अफगानिस्तान को यू कैन नॉट जस्ट विन। तो एक तो डूरन लाइन का मसला जो है वो बहुत लंबे समय से चलता चला आ रहा है। ये तो 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है ना, जो पश्तूनों को डिवाइड करता है। अब भाई पश्तूनों का मतलब क्या है, जैसे मैप में आधा आपको इधर मिलेगा और आधा पाकिस्तान साइड में मिलेगा। जानबूझ के ये लाइन क्रिएट की गई ब्रिटिशर ने ताकि ये लोग आपस में लड़ते मरते रहे, और जब लड़ोगे कटोगे तब हम आएंगे बीच में। ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी रहती है कि मतलब जाते जाते भी इतनी कॉन्फ्लिक्ट फैला जाओ ना कि तुम मरोगे। और आज यही तो हो रहा है भाई। देखिए जो भी हो, मैं कह रहा हूं आज एक अमेरिका सुपर पावर है और हर एक चीज में अमेरिका घुसता है, बट उसके पीछे हमेशा ब्रिटिश रहता है। यूके खत्म नहीं हुआ है, ये कॉलोनियल माइंडसेट है वो आज अमेरिका। भाई अमेरिकन कौन है, जिनका अमेरिका था वो तो है नहीं, वहां पे भी तो ब्रिटिशर ही है ना। आज जितने भी अमेरिकन आपको ज्यादातर मिलेंगे ना जो गोरे हैं, अगर आप उनकी लिनेज ट्रैक करोगे ना तो सब के सब ब्रिटिशर ही निकलेंगे, ज्यादातर ब्रिटिशर निकलेंगे या फिर यूरोप कोई फ्रेंच से निकलेगा कोई। तो यही तो है। तो अब भाई वही बस दूसरा चोगा, अमेरिका का चोगा ओढ़ के यहाँ पे आ रहे हैं और फिर वो क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसीलिए लाइनें डिवाइड की गई, पाकिस्तान और इंडिया की लाइन इसीलिए डिवाइड की कि पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा हुआ है ना। बीज इसके बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है मैं मानता हूं, लेकिन भाई अल्टीमेटली आप ब्रिटिशर को ही डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी थी उसके बाद ऐसी फूट पड़ी कि वो कभी यूनाइट नहीं हो पाई, बहुत मुश्किल रहा। तो यही बात है। तो अब क्या है कि अमेरिका हर चीज में टांग अड़ाता है। डूरन लाइन में आधे पश्चिम इधर, अब भैया आपकी आधी फैमिली पाकिस्तान साइड है, इधर साइड है, यहाँ फेंसिंग कभी नहीं रही, लेकिन पाकिस्तान अब इसको फेंस करना शुरू कर दिया। तो अफगान बोलते हैं कि भाई इतने सालों से 200-300 सालों से फेंसिंग नहीं रही है, अब तुम एकदम से यहाँ पे बॉर्डर बनाना शुरू कर रहे हो, मतलब 200 सालों से, क्या बदतमीजी है, हम ये थोड़ी ना सहेंगे। भाई ये हमारे परिवार रहते हैं, हम ट्रेड करते हैं यहाँ से, तुम सब बंद कर दोगे। फिर उसके बाद जो रिफ्यूजी वाला इशू है, भाई 30 लाख रिफ्यूजी जो है वो रातों रात पाकिस्तान ने भेज दिए जब तालिबान आया, और जब बहुत, तो भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे भाग के आए, बट पाकिस्तान ने बोला कि भाई हमसे नहीं संभल रहे, निकलो यहाँ से, निकालो इनको। बात ये है कि देखिए इस दुनिया में देयर इज नो फ्री लंचेस, देयर आर नो फ्री लंचेस। व्हाट्स द प्रॉब्लम, आप पाकिस्तान की प्रॉब्लम को समझिए। पाकिस्तान को लगा कि तालिबान को ये लेके आए हैं, है ना, ये तालिबान को लेके, और तालिबान इनके लिए काम करेगा। हक्कानी नेटवर्क, यहाँ पे हक्कानी नेटवर्क पैसे के लिए काम करता है मेरे भाई। सिराजुद्दौला हक्कानी जो है ना, वो पैसे के लिए, पैसा फेंको वो तुमको भी मार देगा, गनी भाई वाला, वांटेड वाला, कि तो मेरा पैसा दे इसको भी मार दूंगा। तो यहाँ इनको लगा कि तालिबान हमारे लिए काम करेगा, तालिबान स्ट्रैटेजिक एसेट है, हम तालिबान को कंट्रोल करेंगे, सरकार हमारी है, कंट्रोल करेंगे तो हम पूरी दुनिया को इनवाइट करेंगे। चाइना है, सीपैक यहाँ से, चलो अभी तो वो तो सीपैक इधर हो गया, लेकिन रिसोर्सेज बेचेंगे और मिडिल मैन बन के हम पैसा कमाएंगे। हम तो हैं ही दलाल, तो दलाल बन के हम खूब पैसा कमाएंगे, और हमको जो है वो ये जितने भी तालिबान हैं, उन जितने भी तालिबानी हैं, हम उसको भारत के खिलाफ यूज़ करेंगे, हम भारत के खिलाफ जिहाद फैलाएंगे। ये हुआ ही नहीं। उल्टा क्या हुआ भाई, पिछले 4 सालों में भारत तो छोड़ दीजिए, भारत का तो बहुत शुक्रगुजार है तालिबानी, वो तो अफगानिस्तान, भाई तालिबान भी तो उसी जितने वहाँ पे तालिब का स्टूडेंट होता है तो वो अफगानिस्तान के ही है। अब हमारे कल्चरल टाइज हैं, आप आज तालिबान अफगानिस्तान जाइए, वो तालिबान वाला अगर कोई होगा अफगानी, आपको घर पे जाके लंच कराएगा और बोलेगा पैसे ही से भी नहीं। ऐसा तो रिलेशन है, पीपल टू कॉन्टैक्ट, ये समझ ही नहीं पाए, ये बेवकूफ़ है। अब इनको लगा, हुआ क्या कि टीटीपी ने इनको मारना शुरू कर दिया। मतलब तालिबान आ गया कंधे पे हाथ रख के, कंधे पे बैठ के पाकिस्तान पे, और उसके बाद उसने उसी जो इतना भारी हो गया ना कि कंधे के बोझ तले मर गई है पाकिस्तानी। इन्होंने लाशें बिछानी शुरू कर दी तालिबान ने, है ना, इन्होंने टीटीपी को फंड करना शुरू कर दिया, बोला कि जाओ मारो। अब ये क्यों हुआ, इसका भी ऐतिहासिक, भाई डूरन लाइन है, डूरन लाइन, ये रुकेंगे नहीं, ये रुकेंगे नहीं। क्यों नहीं रुकेंगे, पाकिस्तान की यूज एंड थ्रो, पाकिस्तान की जरूरत थी, यूज किया, चल निकल पहली फुर्सत में। अब क्या हुआ है, डूरन लाइन यानी कि आधे अफगानी इधर है, पश्तून इधर है, वो मिटा देंगे, ये पूरा एरिया ले लेंगे। जब तक पूरा एरिया हमारे पास नहीं आएगा, बहुत टेरिटोरियल रहे, जो पश्तून होते हैं ना बहुत टेरिटोरियल होते हैं, तो जब तक ये पूरा एरिया हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि अब तुमने युद्ध ललकारा है, ठीक है, युद्ध का तुमने आह्वान दे दिया ना, अब भूल जाइए कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिश्ता कभी नहीं सुधर सकता, बहुत भयानक युद्ध होगा आगे आने वाले समय में, इतना भयानक युद्ध होगा, आप देखिएगा, ठीक है। तो जब तक ये पूरा एरिया हमारे पास नहीं हो जाता और डूरन लाइन खिसका नहीं देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। यही प्लान था, शुरुआत से ही तालिबान का यही प्लान था, और ये समझ ही नहीं पाए बेवकूफ़। अब टीटीपी मार रहा है, जो इनका एक्सपेक्टेशन थी सब धराशायी हो गई, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि पाकिस्तान का हो गया दिमाग खराब, कि हमने, कहते हैं ना कि कुछ उम्मीद से, जैसे मुझे याद है कि जब एक बार मैं एग्ज़ाम देने गया था, तो भाई मेरे पूरी रो मेरे भरोसे आती थी, ठीक है। तो एक बगल में मेरे बैठा हुआ था, बहुत ही कमज़ोर था, ठीक है। तो मैंने उसको बहुत, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर था, तो मैंने भाई उसको पूरा छपवा दिया,
ठीक है, बहुत पूरा छपवा दिया। उसकी मैथ्स बहुत अच्छी थी, तो मेरा एक कंसेप्ट जो था थोड़ा हिला हुआ था, तो मुझे लगा कि चलो अगर इससे सवाल आएगा ना तो मैं इससे पूछ लूँगा, ठीक है, अगर इस कंसेप्ट से सवाल आएगा। तो अब क्या हुआ कि मैंने भैया क्या किया, जब जिस दिन मैथ्स का पेपर था उसकी सीटी चेंज कर दी। तो आपको लग रहा है आप उम्मीद से किसी की मदद कर रहे हो कि वो शायद आपकी मदद करेगा, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो भैया वो पतली गली से निकल लेगा और वो बोलेगा भैया हमको। तो यही पाकिस्तान ने इसी उम्मीद से मदद की कि एक ना एक दिन तालिबान वाली मदद करेगा, लेकिन वो मदद नहीं, वो उल्टा पाकिस्तान को ही मार रहा है। तो पाकिस्तान ने बोला कि भैया ऐसे काम नहीं होगा। खिसियाहट में उसने पाकिस्तान को बेचना शुरू कर दिया, अमेरिका के स्टेक देना शुरू कर दिया। और ये तालिबान भी देख रहा था कि ऐसे कैसे तुमने कर दिया, तुम बगराम एयरबेस हो गया या फिर चाइना, हमको क्या लेना देना। इंडिया का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से, पीओके है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो तो हमारा है। 106 किलोमीटर का बॉर्डर है। 24 दिसंबर को उन्होंने पक्तिका प्रोविंस में स्ट्राइक कर दी इसी बात को लेकर। 46 लोग मर गए, 46 सिविलियंस मर गए। और यहाँ पे बच्चे बूढ़े, भाई अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स तो है नहीं, अगर एयरफोर्स होती तो उनकी औकात दिखा देते, तो इसका ये फायदा उठाते। तो अफगान तालिबान को लगा कि ये क्या बदतमीजी है, फिर तालिबान ने रिटेलिएट किया। तालिबान ने दोस्तों अभी जब हुआ यहाँ पे काबुल में बॉम्बिंग हुई, जगह जगह ब्लास्ट हुए। अब ये बहुत बड़ी बात है, आप कैपिटल सिटी में जो है वो जाके लड़ रहे हो, और तालिबान ने साफ साफ बोला हम रुकते नहीं। ये तो सऊदी और कतर, ये भीख मांगा है पाकिस्तान उनके पास जाके। और सऊदी कतर देखिए क्या प्रॉब्लम है कि कुछ भी हो इनके पास है पैसा, और तालिबान को चाहिए पैसा इस समय, रिकॉग्निशन। सऊदी कतर ने रिक्वेस्ट की, क्योंकि सऊदी पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट में है, और सऊदी को पता है कि अगर पाकिस्तान युद्ध में जाएगा तो हमको भी जाना पड़ेगा, ये हमारे लिए बहुत घाटे का सौदा होगा, तो बेटर यही कि पहले तालिबान को रोको। यही हुआ, तो अफगानिस्तान रुक गया। और ये बोला है तालिबान ने कि वो तो ये तो सऊदी और कतर ने बोल दिया इसलिए हम रुक गए, वरना तो लाहौर जाके मारते तुमको, नंगा करके ले जाते, काबुल में टांग देते अफगान। यही तो इतिहास रहा है भाई। तालिबानी देखिए आतंकवादी है, मेरी इनसे कोई सिंपैथी नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है। भारत की मजबूरी है कि भारत को यहाँ पे तालिबानियों से जो इंटरैक्ट करना पड़ रहा है, नो डाउट वो अच्छे होंगे, लेकिन जो उनका व्यवहार औरतों को लेकर होता है, जिस तरीके से वो रूल्स बनाते हैं, मेरी तो कोई सिंपैथी नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको यू हैव टू एंगेज विद देम। और यहाँ पे भाई देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है, धर्म की स्थापना होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब आप पाकिस्तान की मिलिट्री को, इनके आतंकवाद को, इन सबको मारेंगे, तभी हो सकती है। तो अब उसके लिए आप लीजिए मदद। तो यहाँ कैजुअलिटी केम, तालिबान कह रहा है कि भैया हमने बहुत मारे, 58 मार दिए हैं। पाकिस्तान कहता है कि देखिए 23 सोल्जर्स हमारे गए हैं। देखिए पाकिस्तान मान रहा है कि हमारे सोल्जर्स मरे हैं, तो ये 23 सोल्जर जो है ये शहीद हुए हैं। पाकिस्तान कह रहे हैं कि 58 मारे हैं और बाकी हमारे कब्जे में है बहुत सारे, तो और 200 अफगान तालिबान और एलाइट फाइटर्स ये मारे गए, ये बोला। अब देखिए पाकिस्तान जो कब्जे में, भूल जाइए, जाफर एक्सप्रेस में तो मुझे लग रहा है कि पूरी ट्रेन को मार दिया था। पाकिस्तान में झूठ बोलने में माहिर है, आपको पता ही है। अब इनकी सरकार और इनकी आर्मी कोई मतलब तो है नहीं, मरो जियो। कारगिल में लाशें लेने से मना कर दिया था इन्होंने, अपने सोल्जर्स के, अपने जवानों की लाशें लेने से मना कर दिया था कारगिल वॉर में। तो अब इनसे क्या उम्मीद करेंगे, इनको कोई मतलब नहीं है। फौज खड़ी हुई है जानबूझ के, पाकिस्तान अपने लोगों को, इनके खुद के बच्चे तो पढ़ेंगे अमेरिका में, लेकिन इनके जो यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं पाकिस्तान में, उनको बोलेंगे चलो आतंकवादी बनो। ये तो हालात है। तालिबान ये बता रहे हैं, तालिबान कह रहे हैं कि हमारे 9 फाइटर डाइड है, तो जो 200 बोल रहे हैं कुछ नहीं, हमारे खाली 9। और देखिए तालिबान, आप विश्वास इन पे ही करेंगे क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड है झूठ बोलने का। ऊपर से दोस्तों आपको ऐसे कभी सीन्स नहीं देखे कि पाकिस्तान के अंदर उनके लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है। बता रहे कि 250 मर गए तहरीके लबैक पे, 7 रिजवी गायब है, पता नहीं किधर है। तो ये एक इतनी कियोटिक कंडीशन है ना, पाकिस्तान इज अबाउट टू ब्रेक। मैं वही बता रहा हूं कि इंडिया के पास इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं। इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनको मोसाद और CIA के साथ मिलकर ये बहुत बढ़िया मौका है पाकिस्तान को तोड़ने का, ठीक है। इनके मिलिट्री की ऐसी की तैसी करने की, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको स्ट्रैटेजिकली खेलना है, और मेरे ख्याल में कुछ काम हो ही रहा होगा। तो अब वही है कि भाई देखो, जब हुआ कतर और सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे मीडिएट किया तो रेजोल्यूशन निकला, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा, अच्छा ये देखो, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, ये पश्तून है। 4 कम्युनिटी है अफगानिस्तान में, हज़ारा भी है, पश्तून भी है, लेकिन इसमें सबसे जो डोमिनेटेड है ना 60% वो पश्तूनी है। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो आप देख रहे हो ना, ये है। अब ये डूरन लाइन जो है वो यहाँ से जाती है, तो अफगानिस्तान को ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है, ये पूरा, ताकि ये डूरन लाइन यहाँ खिसक जाए। बट ये तो पाकिस्तान की टेरिटरी में है ना, ये तो 1893 में अंग्रेज बना के जो है मॉर्टिमर डूरन वो बना के चला गया था। और ये अंग्रेज कैसे बनाते थे, अंग्रेज लाइन पता कैसे बनाते थे, मैप लेते थे, खींच दो बस, ऐसे लिया मैप, ये लो खींच दी, ये लाइन होगी, बस जाओ, बाकी चाय पियेंगे, समोसा खाएंगे। तो यही चीज़ है।
तो बॉर्डर क्रॉसिंग जितनी भी है वो क्लोज हुई। अब उसके सबसे बड़ी बात क्या हुई है ना कि देखिए ये सब कुछ तो हुआ है, आमिर खान मुताकी जो है वो भारत में है और बड़ा उन्होंने तारीफ के पुल बांधे भारत को लेकर, काफ़ी अच्छा बोला। और देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया को भी स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा, या ऐसा नहीं कि इंडिया भी आंख बंद करके जो है वो तालिबान पर भरोसा कर सकता है, नहीं, क्योंकि हमको ये नहीं भूलना है कि जैश, हिजबुल, ये सब अफगान बॉर्डर पे ही इनके बेसेस शिफ्ट हुए हैं और आतंकवादी भाई भाई, अब जैसे टीटीपी, अलकायदा और आईएसकेपी ये सब आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और इनको आईएसआई फंड कर रहा है। आपको नहीं पता ये वेब, ये इतना कॉम्प्लेक्स जाल है ना, कौन किसके साथ है यू नेवर नो। तो यहाँ पे आमिर खान मुताकी भले ही आए और इन्होंने पाकिस्तान को लेकर बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिए और उन्होंने बोला कि देखिए कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और याद रखिए कि अफगानिस्तान इज़ फ्री है और वो पीस के लिए काम कर रहा है। फिर उन्होंने ये बोला, इंडिया को भी एश्योरेंस दिया और इन्होंने ये तक बोल दिया कि कश्मीर भारत का है, जिससे पाकिस्तान बौखला गया बोला कि ये क्या बदतमीजी है, ये सब क्या बोल रहा है। और यहाँ पे ये भी बोल दिया कि देखो अगर मान लो कि आपको पीस एंड सिक्योरिटी नहीं चाहिए, इन्होंने पाकिस्तान को बोला कि अगर तुम अच्छे रिलेशन और पीस नहीं चाहते हो तो हमारे पास और भी ऑप्शन है, हम मार देंगे। तो सीधा सीधा यहाँ पे आमिर खान मुताकी ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए ये सारी चीज़ें बोल दी। और ये सब ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले लेक्चर में कि जो 12 पॉइंट्स थे जो भारत और अफगानिस्तान के जॉइंट डिक्लेरेशन है वो कैसे हुआ। तो जो कश्मीर को, पहलगाम हमले को जो इन्होंने बैक किया है, ये एक तरीके से अब पाकिस्तान ने वही फॉर्मल प्रोटेस्ट की, ऐसे कैसे अफगान एम्बेसडर को बुलाया और बोला कि ये तो गलत है कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, क्योंकि लीगल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, अबे रेजोल्यूशन पढ़ तो ले अनपढ़, रेजोल्यूशन 47 उसमें पहला पॉइंट तो देख ले, लेकिन बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का वायलेशन है। आसिफ